प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया 5G टेस्ट बेड। पीएम ने कहा, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत खास और आधुनिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम। ये देश के गांवों तक पहुंचाएगा 5G टेक्नोलॉजी। पीएम ने कहा, 21वीं सदी के भारत में देश की प्रगति होगी कनेक्टिविटी से निर्धारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा। यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह सहित बीएसएफ और गृह मंत्रालय के कई अधिकारी हुए शामिल। ज्ञानवापी प्रकरण में 3 महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने दायर की नई याचिका। नंदी के सामने मस्जिद की पूर्वी दीवार को तोड़े जाने, मलबा हटाकर कल मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप कराने और इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा कर रहा नक्सलियों की मदद। एजेंसियों को जांच के दौरान मिले सुराग जिनसे साफ है कि नक्सलियों को हथियार उपलब्ध करा रहा है रिंदा। एजेंसियों को शक, भारत भेजी गई RTX की खेप नक्सली तत्वों के लिए आई थी। 4 दिन की यात्रा पर जमैका गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन में किया भारतीय समुदाय को संबोधित। कहा, भारत और जमैका के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संबंध हैं मधुर। दोनों देशों के बीच बढ़ रही है आर्थिक और कारोबारी बातचीत। उन्होंने कहा, भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच हैं जीवंत सेतु। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का दावा, अमेरिका ने उनके देश पर हमला किए बिना उसे गुलाम बनाया। पाकिस्तान के लोग मौजूदा आयातित सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार में हैं गद्दार और भ्रष्ट लोग, जिसे अमेरिका के कहने पर थोपा गया है। बलूचिस्तान में आए दिन युवा लोग, महिलाएं और बच्चे जबरन अगवा होते आ रहे हैं। इस मामले में जांच के लिए पाकिस्तान गए नॉर्वे के मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान अर्जमंडी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। इतना ही नहीं, उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। बलूचिस्तान के लोगों की शिकायत, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती बलूचिस्तान में अमन चैन हो। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। लगातार 20वें साल सचिन बने यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर। इस उपलब्धि पर सचिन ने कहा, यूनिसेफ टीम द्वारा किए गए प्रभावी कार्य की शानदार यादें हैं। बच्चों के सपनों को पंख लगाने की दिशा में किए गए प्रयास काफी संतोषजनक।